सो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली सीटीसी डिफाइन कैसे होती है इस कॉर्पोरेट सेक्टर में जनरली, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स के अलग मतलब अलग रूल्स वगैरह चलते हैं, बट कॉर्पोरेट में कैसे चलती है बेसिकली आईटी इंडस्ट्री में। तो हमारे सीटीसी में बेसिकली 3 पैरामीटर्स जो होते हैं उस पे वो सीटीसी डिफाइन करते हैं। लाइक आपको अगर ऑफर भी मिलता है कोई भी कंपनी से, तो आप वहाँ पे 3 चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट जो होती है वो होती फिक्स्ड। फिक्स्ड कहने का मतलब है कि आपका जो सैलरी है वो उसमें कुछ मतलब वो आपको मिलना ही है। उसी में से आपका पीएफ भी कटेगा। पीएफ कटेगा मीन्स कि आपकी जो अब मैं आपको बताऊँ मतलब वो आपको अच्छे से मैं बताता हूँ। पहले आप वो देख लो, पहली जो मेरी कंपोनेंट है वो है फिक्स सैलरी। सेकंड होती है वेरिएबल। तो वेरिएबल जनरली होती है बहुत कोई 10% ऑफ जो आपका फिक्स है वो करते हैं। लाइक अज्यूम किसी की अगर 10 एलपीए सैलरी है तो उसकी 10% 1 लाख हो गई। तो ओवरऑल उसका सीटीसी जो है अभी तक मतलब अभी मैं 2 ही कंपोनेंट बताया, थर्ड अभी नहीं बताया। तो 2 कंपोनेंट मिलाकर 10 एलपीए प्लस 1 एलपीए, जिसमें 10 एलपीए जो होती है वो फिक्स्ड होती है और 1 एलपीए जो है वो वेरिएबल होती है। और वो जो वेरिएबल होती है वो कंपनी का परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कैसे क्या वो। तो जनरली 10% वेरिएबल कहने का मतलब कि मैक्सिमम 1 एलपीए है, आपको कम भी मिल सकती है। इसका मतलब नहीं कि 1 एलपीए कहने का मतलब कि आपको 1 एलपीए मिलेगी ही, बट अगर कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है तो इन दैट केस यू विल गेट 1 एलपीए, उसमें कोई इशू नहीं। थर्ड होती है कि आपको ग्रेजुएटी हुई, फिर हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, फिर आपका टर्म इंश्योरेंस बहुत कोई कवर करते हैं डायरेक्टली, फिर बहुत सारे कंपोनेंट जोड़ के वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, ये सब कर के वो जोड़ के आपको वो थर्ड कंपोनेंट दे देंगे। तो उसके ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ परसेंटेज होता है, वो एक मतलब अनुमानित सा चीज़ है कि वो एक जनरलाइज्ड जोन का हो सकता है डेट कम जो 80,000 भी हो सकता है, वो 1.5 लाख भी हो सकता है। तो टोटल मिला के 3 कंपोनेंट मिला के आपकी सीटीसी डिफाइन होती है। अब मेन आते हैं कि अगर किसी की 10 एलपी है तो किसी का 10 एलपी अगर फिक्स्ड है, क्योंकि फिक्स जानना मेन ज़रूरत है, फिर तीनों को मिला के मेरी सीटीसी बनेगी। लाइक अभी मान लो कि तीनों कंपोनेंट को मिलाते हैं, अज्यूम करते हुए मेरा फिक्स जो है वो 10 एलपी है, वेरिएबल 1 एलपी हो गया, 10% ऑफ फिक्स्ड मान लेते हैं तो 1 एलपी हो गया। अभी 11 आया और मान लेते हैं 1 एलपी जो है वो भी थर्ड कंपोनेंट है, जिसमें ग्रेच्युटी है, मेडिकल इंश्योरेंस है, फिर टर्म है, फिर वर्क फ्रॉम होम अलाउंस है, ये वगैरह वगैरह, फिर वो बहुत सारा फिर बहुत सारे कंपोनेंट जोड़ के वो आपको दे दिया उसमें। टोटल मिला के 13 एलपी हो गया। बट 13 एलपी डजंट मीन कि आपको 13 डिवाइड बाई 12 जो होगा वो आएगा। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है, अब यहाँ पे आते हैं बेसिक जो सैलरी है वहाँ मैटर करता है। अब बेसिक सैलरी का मतलब क्या है? तो बेसिक सैलरी आपकी फिक्स जो सैलरी 10 एलपी उसमें डिफाइन होती है। तो आप जब भी ऑफर लेटर देखोगे तो वहाँ पे आपको आता है कि आपकी बेसिक सैलरी है। तो जस्ट अज्यूम कि 10 आउट ऑफ 10 एलपी आपकी बेसिक सैलरी है 6 एलपी है। 6 एलपी कहने का मतलब कि सारा कुछ अब उस पर ही कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने का मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन होती है। तो आपके 10 एलपी में से 6 एलपी आपकी फिक्स्ड ये सॉरी बेसिक सैलरी हो गई। तो 6 डिवाइडेड बाय आप 12 कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ पर मंथ आपका बेसिक आया। अब हमेशा याद रखना है कि जो 12% ऑफ बेसिक होता है वो आपको पीएफ कटेगा, ठीक है। तो आपकी मंथली सैलरी जो है आपको ओवरऑल ईयरली का ही बताता हूँ कि 10 लाख तो आपकी ईयरली थी, तो उसमें 6 लाख आपकी बेसिक थी। तो ईयरली आपकी पीएफ कितनी कटने वाली है, राइट। तो 5 जो 6 लाख है उसका 12% होता है 72,000, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6 हाँ 72,000 होती है। तो 72,000 आप उसको डिवाइड कर दो, 72,000 ईयरली है ये, मतलब आपकी साल में 72,000 रुपीज़ आपकी पीएफ में कटने वाली है, ठीक है। तो ये 72,000 रुपीज़ जो पीएफ कटने वाली है वो तो आपके मंथ से आप मंथली कर लो, 72,000 डिवाइड बाई 12 कर लो तो वो 6,000 पर मंथ आती है। कैलकुलेशन देखो, 72,000 जो थी वो हमारी ईयरली है, बट हमारी तो जो सैलरी आने वाली है वो तो पर मंथ आएगी। तो पर मंथ का डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई 12 कर दो आप, तो दैट कम्स टू 6,000। तो 6,000 आपकी पर मंथ सैलरी जो है उसमें से पीएफ कटेगी।
अब कंपनी क्या करती है कि 6000 आपसे तो कटेगी ही, वो कंपनी खुद भी काटेगी, वो भी इंक्लूड करके दे देती है बहुत सारी कंपनियाँ सीटीसी। तो क्या करेंगे आपके फिक्स में, मतलब एक्चुअली 72,000 आपका कटने वाला था ईयरली, तो 72,000 वो भी ऐड करके दे देंगे कि हाँ कंपनी ये भी करने वाली है। तो मतलब 6 एलपीए जो था उसमें आपकी वो कट चुकी है, मतलब अभी मान लो पीएफ कट गई 72,000, तो आप मान लो कि मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 75,000 ईयरली कट गया, तो हमारे बचे 5,25,000 रुपये हमारा बेसिक है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एलटीए होता है, लीव ट्रैवल अलाउंस होता है, तो बहुत कंपनी है जो विदाउट क्लेम आपको दे देती है, बहुत सारी कंपनी है कि आपको उसको क्लेम करना पड़ता है। इफ़ यू डोंट वांट टू क्लेम तो उसको टैक्सेबल कीजिए, तो टैक्स कट के जो अमाउंट होता है वो आपको आ जाएगा। बहुत होती है आपको उसमें फूड कूपन्स दे दिए, बहुत हुई उसमें आपको टेलीफ़ोन करके दे दिया कि टेलीफ़ोन के लिए इतना मिलेगा। तो ये सब कंपोनेंट वगैरह जोड़ के आपका बेसिक सैलरी होता है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल तो बता ही दिया, जो परफॉर्मेंस कंपनी की अगर अच्छी होगी तो मैक्सिमम आपको 1 ईयर मिलेगा, वो भी टर्म होता है। 1 ईयर बाद आपको यह हो सकता है कि हर कंपनी की डिफाइन होती है कि आपको साल के इस मंथ में मिलेगी, हो सकता है 3rd या 4th मंथ में या 8th मंथ, जो भी हो जैसा परफॉर्मेंस रहा। और थर्ड तो आपको बता दिया, तो ये तीनों मिला के हमारी सीटीसी डिफाइन होती है। तो बेसिक में क्या फिक्स में क्या क्या हुआ, एक बेसिक हो गया हमारा, पीएफ आपको 12% बता दिया, और उसके बाद होती है हमारी एचआरए भी होती है। एचआरए डिपेंड करती है हर कंपनी की अलग अलग, कोई 20% एचआरए देते हैं बेसिक का, कुछ भी चीज़ कैलकुलेट होगा हमारा तो बेसिक पे होगा। जैसे पीएफ इज 12% ऑफ बेसिक। तो अगर हमारी मंथली सैलरी, मान लो अभी मंथली सैलरी, अभी मेरी ईयरली सैलरी कितनी थी, 10 LPA थी, उसमें से फिक्स हमारी 6 लाख थी, और 6 में से बेसिक हमारी फिक्स मेरी बेसिक मेरी 6 लाख थी, तो 6 लाख की 12% 72,000 होती है। 6 लाख से 12% से 72,000 होती है। तो वो पीएफ कंपोनेंट हो गया। एचआरए कैलकुलेट कैसे होगा, तो वो डिपेंड करती है, कोई 20% देती है, कोई 40%, कोई 50%। जो सीटीसी बनने वाली है उसमें एक कंपोनेंट आपने देख लिया फिक्स्ड कंपोनेंट है, एक वेरिएबल और एक जो थर्ड कंपोनेंट है। उस फिक्स में भी हमारी 3-4 कंपोनेंट है, लाइक एक बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के ऊपर हमारा पीएफ कैलकुलेट होता है जो हर मंथ डिडक्ट होगी। फिर एचआरए कंपोनेंट है, एचआरए एक्चुअली बेसिकली कंपनी डिपेंड करती है क्या परसेंटेज देती है। कोई कोई कंपनी होती है कि आपको अगर एचआरए लाइक आपको मेट्रो सिटी में रह रहे हो या कोई नॉन मेट्रो में, तो इफ़ यू आर स्टेइंग समवेयर कोई रेंट वाले जगह पे, तो आपको पे करना तो पड़ता ही है। तो उस केस में अगर 1 लाख तक का है तो आप विदाउट पैन कार्ड दिए 1 लाख तक दिखा सकते हो कि मेरे 1 लाख लगता है। बट अगर 1 लाख से ऊपर आपका ईयरली, अगर ईयरली आप 1 लाख से ऊपर सैलरी रेंट का पैसा दे रहे हो, तो आपको उसके लिए पैन कार्ड देना पड़ता है आपके रेंटर, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँ, ये ITR रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड है, आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी। तो वो देख लो कि अभी फिक्स में हमारा एक आ गया था बेसिक सैलरी, फिर पीएफ आ गया, फिर एचआरए आ गया, फिर मेन यही सारे कंपोनेंट जुड़ी हुई रहती हैं। ये ओवरऑल मिलकर हमारी सीटीसी बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जनरली इसी को कंपनीज सीटीसी के फॉर्म में दिखाती है, इसी में से जितना पीएफ आपसे कट रहा है कंपनी भी वो कट करती है। फिर कुछ पार्ट पेंशन में जाती है, लाइक आपकी पीएफ 6,000 कट रही है, तो डजंट मीन कि वो 6,000 बस पीएफ में ही जाएगी प्रोविडेंट फंड में। हो सकता है कि आउट ऑफ 6,000 1250 रुपीज़ जो है पेंशन के तौर पे हमेशा हर मंथ आपकी जमा होगी, और अपार्ट फ्रॉम 1250 लाइक कितना बच गया, 3750 आई गेस, है ना, 4850 आउट ऑफ 6,000, तो 4850 आपको पीएफ के फॉर्म में जमा होता रहा, ठीक है। उस पर आपको इंटरेस्ट मिलते रहते हैं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द सीटीसी जो कंपनी ऑफर करती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स में कैसे एक्चुअली चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी पड़ती है आपकी सैलरी जब थोड़ी हाइयर होती है, क्योंकि आप स्लैब में गिरते रहते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो अच्छे से बताऊँगा। होप करता हूँ कि आपको ये जो मेरी वीडियो थी ये सीटीसी रिगार्डिंग आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको लगता है कि मैं
समझाने में आप लोग को मतलब हेल्प कर पा रहा हूँ इस चीज़ों को कि आप समझ पा रहे हैं, तो फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें, ताकि बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि मुझे भी हुआ था कि आई वाज़ लाइक कि मुझे अरे जैसे मेरी फर्स्ट सैलरी जब मुझे मिली थी, तो मैंने डायरेक्ट टू डिवाइड कर दिया था। मुझे आइडिया नहीं था क्या कैसे क्या होता है, फ्रेशर्स को दिक्कत होती है, एक्सपीरियंस समझ आता है। तो इन चीज़ों को कि हम तो शेयर करने पर उनको आइडिया होता है कैसे क्या, ताकि वो अपने फ्यूचर प्लानिंग कर पाएँ, अच्छा इतना ही बचने वाला है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे वो ये सब सारी चीज़ें। तो थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ और समझा पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय।